स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीके जीएस एंड करंट अफेयर के चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। और आज से हम लोग डेली यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपको हम क्वेश्चन डेली करवाएंगे, डेली का 50 क्वेश्चन, ये आपके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड बिहार एग्जाम और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे सभी मिक्स रहेंगे, जीके जीएस एंड करंट अफेयर सब मिक्स होकर आएंगे आपके सामने, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस चंद्रचूड़, सेकंड है जस्टिस सूर्यकांत एंड थर्ड है जस्टिस संजीव खन्ना एंड फोर्थ है जस्टिस गवई। तो इन चारों में से 53rd यानी, है ना, 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अगर आपके पास आपको आंसर पता है कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस सूर्यकांत, वो 53rd थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फर्स्ट यूज द वर्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, है ना। आपके पास है ऑप्शन अरस्तु फर्स्ट, दूसरा है एकार्टेस, तीसरा है ना इरेस्टोजेनीस एंड चौथा है हिपार्कस। तो चार ऑप्शन है अरस्तु, है ना, एकार्टेस एंड इरेस्टोजेनीस एंड हिपार्कस, है ना, हिपार्कस सॉरी। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, दैट इज इरेटोस्थिनीस, है ना, इरेटोस्थिनीस। ओके, इन विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर एआई पावर, है ना, एआई पावर आंगनवाड़ी, है ना, लोकेटेड। एआई पावर आंगनवाड़ी कहाँ लोकेटेड है, एआई संचालित आंगनवाड़ी किस राज्य में स्थित है ना, एआई बेस आंगनवाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा बताओ पहले, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। चार ऑप्शन है आपके पास, तो बताओ कौन सा स्टेट में सबसे पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में खुला है सबसे पहला, ठीक है ना, याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु रीजन दैट द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, यह तर्क किसने दिया था। सबसे पहले मतलब ये तर्क किसने दिया था, ये बताना है। पहला है थेल्स, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है ना एनेक्जिमेंडर एंड चौथा है हिपार्कस, है ना, हिपार्कस। क्या क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है, यह तर्क किसने सबसे पहले दिया था, बताइए। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, है ना, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल हम 50 करने वाले, फटाफट करते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉन्ग बिफोर न्यूटन। न्यूटन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था, मतलब न्यूटन से पहले। हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश टेक्स्ट बुक में न्यूटन ने खोज किया, लेकिन उसके पहले भी इस नियम को दिया जा चुका है ना। और वो बस न्यूटन ने इसे प्रॉपर वे में फॉर्मेट करके दिया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रूफ एवरीथिंग, लेकिन इससे पहले भी इसको दिया गया था। तो इसे किसके द्वारा दिया गया, जल्दी से बताइए। आपके पास ऑप्शन है आर्यभट्ट, है ना, वरामिहिर एंड तीसरा है भास्कराचार्य, चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो किसने दिया था ये बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज, है ना, भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, विच स्टेट पुलिस गॉट 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड। किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में 100% प्रतिक्रिया दर प्राप्त की, है ना, 100%। तो इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, देन महाराष्ट्र, गोवा एंड बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा, किस स्टेट के पुलिस ने 100%, किस राज्य पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में 100% प्रतिक्रिया दर प्राप्त की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोवा, है ना, गोवा पुलिस ने 100% प्रतिक्रिया दर प्राप्त की। आगे चलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कार्टोग्राफर फॉर ड्राइंग मैप्स। मानचित्र बनाने वाला प्रथम मानचित्रकार किसे माना जाता है, प्रथम। तो पहला ऑप्शन है थेल्स, सेकंड है एनेक्जिमेंडर एंड थर्ड है हिपार्कस एंड फोर्थ है टॉलेमी, है ना। तो इन चारों में से सबसे पहले प्रथम मानचित्रकार किसको माना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना, एक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज एनेक्जिमेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। किस राज्य सरकार ने बिना हेलमेट बिना ईंधन अभियान शुरू किया, है ना। आपका ऑप्शन जो इसमें है दैट इज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, है ना। तो बताइए जल्दी, किस राज्य सरकार ने बिना हेलमेट बिना ईंधन अभियान शुरू किया, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक्स जेस प्रियोडोस पुस्तक किसने लिखा, है ना, जेस प्रियोडोस पुस्तक किसने लिखा। देखो अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी 50 क्वेश्चन है, तो ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे, हमें सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। और बहुत डेप्थ में जाएंगे फिर एक ही वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मेरा टारगेट है डेली का 50 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो कह रहा है हु रोट द बुक, है ना, जेस प्रियोडोस, किसने जेस प्रियोडोस बुक लिखा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है स्ट्रैबो, दूसरा है हिकार्टेयस, तीसरा है अरस्तु, चौथा है हिपार्कस, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा हिकार्टेयस होगा। क्या होगा, हिकार्टेयस जो है उन्होंने जेस प्रियोडोस बुक लिखा। देखो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का है और करंट अफेयर मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम प्रस्तावित किया। विच स्टेट प्रपोज द देवदासी एक्ट टू अबॉलिश द सिस्टम, है ना। देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम प्रस्तावित किसने किया, किस राज्य ने किया। तो इसका आंसर आप क्या होगा, जल्दी बताइए। पहला आंसर है पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है ओडिशा। तो इसका जो आंसर होगा, किस स्टेट ने प्रपोज किया, तो ये कर्नाटका ने किया, है ना, कर्नाटका स्टेट ने इसे प्रपोज किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ, है ना, हु डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पेतामह, है ना, इन पंच सिद्धांतिका। मतलब कौन डिस्कस किया पेतामह का कंसेप्ट पंच सिद्धांतिका में पेतामह की अवधारणाओं की चर्चा किसने की, है ना, पंच सिद्धांतिका में। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है वरामिहिर एंड तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है भास्कराचार्य। तो इन चारों में से किसने, है ना, पंच सिद्धांतिका में पेतामह की अवधारणा की चर्चा की। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, कमेंट बता सकते हैं। इसका भी आंसर बी ही होगा, इसका होगा, है ना, वरामिहिर ने किया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 12 नंबर, वेयर वर पोर्टेबल सोलर पैनल इंस्टॉल ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे पटरिया पर पोर्टेबल सोलर पैनल कहाँ लगाए गए हैं, किस शहर में लगाए गए हैं? ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन वाराणसी, थर्ड इंदौर और चौथा अहमदाबाद। तो किस जगह पे रेलवे पटरियों पर पोर्टेबल सोलर पैनल लगाया गया है? इसका आंसर होगा वाराणसी, वाराणसी में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाया गया है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है विच ग्रीक स्कॉलर इज नोन एज फादर ऑफ, है ना, जियोडेसी, किस यूनानी विद्वान को जियोडेसी का जनक माना जाता है ना? फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। पहला है एरिस्टोजिनी, दूसरा है थेल्स, थर्ड है ना एनेक्जिमेंडर और चौथा है टालिमी, है ना। तो इससे पहले भी हमने उसके ऊपर पढ़ रखा है, इसका आंसर होगा ए, दैट इज इरेटोस्टेनीज, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसीव अवार्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन, सर्वाधिक अंगदान के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला, है ना। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। तो जो अंगदान के लिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा अंगदान के लिए जो पुरस्कार मिला है वो तेलंगाना को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, द गॉड पार्टिकल थ्योरी, क्वेश्चन 15, द गॉड पार्टिकल थ्योरी 1964 इज बेस्ड ऑन विच इंडियन, कह रहा है गॉड पार्टिकल सिद्धांत 1964 किस भारतीय पर आधारित है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपके पास सीवी रमन, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा होमी बाबा और चौथा है जेसी बोस। तो इन चारों में से किस पे आधारित है? जल्दी से आप क्वेश्चन ट्राई करें बनाने का, क्योंकि साइंस से रिलेटेड आप सबको पता होगा। तो इन्हें मिला सत्येंद्र नाथ बोस को मिला, किसको मिला? सत्येंद्र नाथ बोस को मिला। गॉड पार्टिकल सिद्धांत पर किस भारतीय पर आधारित है ना। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस पे आधारित है गॉड पार्टिकल थ्योरी। ओके, सॉरी मैंने बोल दिया किसको मिला, मतलब ये थ्योरी है तो किस पे आधारित है पूछा था, ठीक है। विच सिटी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज स्लम फ्री सिटी, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया? इसका आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ को मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसीडर अर्थ टू बी ओब्लॉन्ग, पृथ्वी का लंबोतरा किसने माना था, है ना, कि पृथ्वी ओब्लॉन्ग होता है, ये किसने माना था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, पहला है टॉलेमी, दूसरा है स्ट्रैबो, तीसरा है अरस्तू, चौथा है ना हेकाटेयस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने माना था कि अर्थ जो है ओब्लॉन्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाज नारी अदालत विमेंस कोर्ट स्टार्टेड, नारी अदालत महिला, है ना, न्यायालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लद्दाख एंड चौथा है बिहार। तो किस राज्य में स्टार्ट हुआ ये? तो दिल्ली में हुआ है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरब जियोग्राफर रोड द बुक सिंध हिंद, किस अरब भूगोलवेता ने सिंध हिंद, है ना, पुस्तक लिखी? पहला है अल खौरिजमी, दूसरा है अल इदरीसी, दूसरा है अल मसूदी, दूसरा है अल बरूनी, है ना। इन चारों में से किसने जो बुक लिखा सिंध हिंद, किसने लिखा, कौन से अरब जियोग्राफर ने बुक लिखा? तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, दैट इज अल खौरिजमी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हड़प्पा रिमेन्स 4500 ईयर्स ओल्ड वेयर फाउंड इन विच सिटी, हड़प्पा के अवशेष 4500 वर्ष पुराने किस शहर में पाए गए? पहला लोथल, दूसरा जैसलमेर, तीसरा है ना राखी गढ़ी, चौथा बनावली। इन चारों में से कहाँ पाए गए, है ना। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज जैसलमेर। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस, भारत की पहली हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा किस राज्य ने शुरू की, है ना। इसका क्या आंसर होगा? राजस्थान पहला ऑप्शन, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। तो चारों में से किस राज्य ने पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू हुई, है ना। तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ज्यादातर का ऑप्शन बी ही है। Who invented एस्ट्रोलैब टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, कह रहा देशांतर और अक्षांश निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलैब का आविष्कार किसने किया? पहला है आपका आर्यभट्ट, दूसरा है ना हिपार्कस, तीसरा वरामिहिर, चौथा हेकाटेयस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिपार्कस, हिपार्कस ने इन्वेंट किया था, है ना, एस्ट्रोलैब को पता लगाने के लिए देशांतर और अक्षांश, ठीक ना, याद रखना। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट, किस राज्य ने भारत का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल एंड गोवा एंड पंजाब। क्या होगा जल्दी बताओ? इसका आपका आंसर हो जाएगा दैट इज उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैलकुलेटेड अर्थ सर्कमफेरेंस एज 24,835 माइल, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड वरामिहिर, किसने ये कैलकुलेट किया था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, किसने कैलकुलेट किया जल्दी बताओ। आप चाहो तो ऑप्शन आप कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको पता हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? एनसीआरबी के अनुसार पहला है बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता एंड चौथा सूरत। तो अब आप बोलोगे सर कि बी ऑप्शन सही होता है, नहीं, यहाँ पे आपका कोलकाता होगा, ठीक है। एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, हु रोट द जियोग्राफिकल ट्रीटाइज जियोग्राफिका, भौगोलिक ग्रंथ जियोग्राफिका किसने लिखा, है ना, भौगोलिक ग्रंथ जियोग्राफिका किसने लिखा? पहला है हिपार्कस। देखो हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तुम देख सकते हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से पास्ट का जो है वो आ रहा है, तो ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है इरेटोस्थेनीज एंड थर्ड है हेकाटेयस एंड चौथा है अरिस्टो, है ना। तो ये जो लिखा गया है इरेटोस्थेनीज के द्वारा लिखा गया है ज्योग्राफी का, ठीक है। आगे चलते हैं, इन विच स्टेट वाज द एंटी कन्वर्जन बिल 2025 पास, धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पारित किया गया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। तो किस राज्य में एंटी कन्वर्जन बिल यानी कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया गया, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। आगे, इन विच एंशिएंट वेदा आर 5 सीजन डिस्क्राइब, किस प्राचीन वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, है ना, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें आपका आंसर होगा ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में, प्राचीन वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन है।
विच बैंक क्रॉस 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस फर्स्ट इन इंडिया? भारत में 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला पहला बैंक कौन बना? HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस। इसका आंसर हो जाएगा SBI। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोग्राफी? किसे भूगोल का जनक माना जाता है? थेल्स, टॉलेमी, एरिस्टोजेनीज, प्लिनी। किसे माना जाता है, जल्दी बताएं। तो यहाँ पे आंसर होगा एरिस्टोजेनीज, है ना। इरेटोस्थिनीज को माना जाता है भूगोल का फादर। ठीक है, आगे चलते हैं, भूगोल का जनक। नेक्स्ट, विच सिटी स्टार्टेड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजिंग अ रोपवे? ये तो पता ही होगा सबको, कमेंट करके बता सकते हो। किस शहर ने इस पर मीम भी बना था कि शायद 750 करोड़ रुपए खर्च करके 2-2.5 किलोमीटर का, मेनली 3 किलोमीटर का ट्रैक बना था, तो बहुत सारे मीम वायरल भी हुए थे, तो इसका तो आपको पता ही होगा। शिमला, वाराणसी, हरिद्वार, पटना। तो कहाँ पे बना, किस शहर ने रोपवे का उपयोग करके शहरी सार्वजनिक परिवहन शुरू किया है? तो वाराणसी होगा, सबको पता है इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड अर्ली इंडियन जियोग्राफर बिलीव द प्राइम मेरिडियन पास? प्रारंभिक भारतीय भूगोल वेताओं के अनुसार प्रधान, है ना, मध्य रेखा कहाँ से गुजरती थी? मतलब पुराने जो इंडियन जियोग्राफर थे उनके अनुसार जो मध्य रेखा थी, है ना, वो किधर से गुजरती थी? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा उज्जैन, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा दिल्ली। तो कहाँ से गुजरती थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेजिस्लेटिव असेंबली इज फुल्ली सोलर पावर? कौन सा विधानसभा पूरी तरह से ऊर्जा से संचालित है? पहला है गुजरात विधानसभा, सिक्किम, गोवा, असम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम विधानसभा फुल्ली सोलर पावर है ना, ऊर्जा से संचालित है। अगला क्वेश्चन है, हु डिवाइड द सर्कल इनटू 360 डिग्री फर्स्ट? वृत्त को सबसे पहले 360 डिग्री में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन है आपका थेल्स, सेकंड ऑप्शन है एनेक्सिमेंडर, थर्ड ऑप्शन है हिपार्कस, चौथा है टॉलेमी। तो इन सभी, मतलब इन सब में से किसने वृत्त को सबसे पहले 360 डिग्री में विभाजित किया था? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, दैट इज हिपार्कस। हिपार्कस या हु आर कंसीडर्ड द फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी? है ना, कह रहा है गणितीय भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? थेल्स और एनेक्सिमेंडर, टॉलेमी और स्ट्रैबो, अरिस्टो और प्लिनी एंड हिपार्कस। तो यहाँ पे क्या, फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी यहाँ पे माने जाते हैं थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू अबॉलिश द मदरसा बोर्ड? किस राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन जो आपके सामने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार। है ना, तो कहाँ के राज्य सरकार ने लिया ये आपका उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का। नेक्स्ट है, इन विच बुक वाज द टर्म भूगोल यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? किस पुस्तक में भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया? है ना, पहला ऑप्शन जो है आपका आर्यभट्टियम, है ना, भट्टियम, दूसरा सूर्य सिद्धांत, है ना, तीसरा लीलावती, चौथा है पंच सिद्धांतिका। है ना, तो इन चारों में से कौन से बुक में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया? तो होगा सूर्य सिद्धांत, है ना, सूर्य सिद्धांत बी। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? है ना, पहला है नजमा अख्तर, दूसरा है प्रोफेसर उमा, है ना, कांजीलाल, तीसरा है सविता सिंह, चौथा है मीना शाह। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर इग्नू का, है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम? संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य? ऑप्शन आपको दिया हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड सिक्किम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब पहला राज्य था जिसने इंप्लीमेंट किया, लागू किया संशोधित भारत नेट योजना को। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक हिस्टोरिया नोटरेलिया? प्रसिद्ध बुक पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिया किसने लिखी? है ना, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दे रहा है स्ट्रैबो, दूसरा प्लिनी, तीसरा टॉलेमी, चौथा थेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। ठीक है, नेक्स्ट, हु प्रिपेयर द फर्स्ट क्लाइमेटिक अटलस किताब अल अस्कल? पहला जलवायु अटलस किताब अल अस्काल किसने तैयार किया? ऑप्शन अल बरूनी, अल बलाकी, अल इदरसी एंड इबन बतूता। किसने किया, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका बी ही रहेगा, दैट इज अल बलाकी। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अनुवाद किसके शासन काल में किया गया? है ना, ब्रह्मगुप्त ट्रेटाइजेस वेयर ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग हुज, है ना, रेजिम? ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया? पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है दैट इज अकबर, अशोक, है ना, खलीफा हारून अल रशीद, चौथा विक्रमादित्य। तो किसके शासनकाल में ऐसा किया गया? तो यहाँ पर आपका होगा सी, खलीफा हारून अल रशीद के शासनकाल में ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कोच टेस्टेड? भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड चेन्नई, नेक्स्ट हैदराबाद एंड पुणे। चारों में से किस जगह पे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट, हु इंस्पायर्ड द ग्रेटेस्ट एज ऑफ डिस्कवरी? है ना, खोजों के महान युग ग्रेटेस्ट एज को किसने प्रेरित किया? हु इंस्पायर्ड द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी? है ना, टॉलेमी, स्ट्रैबो, प्लिनी, मार्को पोलो। है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलेमी, है ना, खोजों के महान युग को प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिस्क्राइब इंडिया एज अ जम्बू द्वीप? भारत को जम्बू द्वीप के रूप में कौन वर्णित करता है? ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप के रूप में कौन वर्णन करता है? वेद, पुराण, है ना, उपनिषद, रामायण।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दैट इज कुरान। ठीक है। इन विच ईयर डिड अल बरूनी राइट किताब अल हिंद? अल बरूनी ने किताब अल हिंद किस वर्ष में लिखी थी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है 1010 1010 AD है ना, एंड 1030 AD, 1100 AD, 1200 AD। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दैट इज 1030 AD। हु फर्स्ट ट्राई टू मेजर द अर्थ? पृथ्वी को मापने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिपार्कस, अरिस्टो, है ना। पृथ्वी को मापने का सबसे पहले प्रयास थेल्स ने किया था। विच स्टेट टूरिज्म रिसीव द पाटा गोल्ड अवार्ड 2025? किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला? ठीक है। पहला है गोवा, सेकंड केरल, थर्ड सिक्किम, चौथा बिहार। तो यहाँ पर होगा केरल। नेक्स्ट, हु सेड ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली? किसने कहा सभी इतिहास को भौगोलिक रूप से अध्ययन करना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर लें। किसने कहा सभी इतिहास को भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? अरिस्टो, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, प्लिनी। इसका आंसर होगा हेरोडोटस। ओके। व्हाट नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ डार्क एज इन क्रिश्चियन कंट्री? ईसाई देश में अंधकार युग की समय सीमा क्या है ना? 500 से 1500 AD, 300 से 1200 AD, 100 से 800 AD, 600 से 1400 AD। तो यहाँ पर 300 से 1200 AD। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन किए, आप देख सकते हो। ठीक है। और आप भी चाहो तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF आपको मिल जाएगा, है ना, PDF आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।